पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कैसे और क्यों हमें रोइंग से अनिनी पहुंचने में एक दिन के बजाय 2 दिन लग गए। आज हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे अरुणाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस कॉल्ड आचेसो वैली, जिसे दाम्बेन वैली भी कहते हैं। जब हम दाम्बेन वैली जा रहे थे तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अनिनी टाउन से थोड़ी देर आगे जाने के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर रुके, जहाँ से एंटायर दाम्बेन वैली दिखाई दे रही थी। यह वैली कितना सुंदर है, जब आप खुद यहाँ आएंगे और देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना सुंदर है। Hi friends, I'm here at Anini, and the place is a bit far away from Anini, and we are going to Damben Valley. There you can see the beauty of Damben Valley. It's really beautiful. I'm surprised to see, surprised to experience such a beauty over here. It's really beautiful. I'm amazed. Really, it's very relieving. So beautiful. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm वेलकम टू मिहुंडो ओपन एजुकेशन। ये मिहुंडो है क्या? वो मिहुंडो होगा। लेकिन इस जर्नी के दौरान हमसे एक गलती हो गई। हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ ना पहुँचकर हम पहुँच गए एक अनजान विलेज में। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने रास्ता गलत ले लिया था, लेकिन हमारा रास्ता भटकना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि ये विलेज भी बहुत ही सुंदर है। और इस विलेज का नाम है गिपोलिन, जो कि ईस्टर्न द्री वैली में लोकेटेड है। यहाँ हमने एक विलेजर से बातें की जिनका नाम है सिपी मिहू। उन्होंने हमें अपने घर में चाय पिलाया और यहाँ हमें एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ देखने को मिली। हम लोग जा रहे थे आचेसो बस्ती, जो कि किसी और रास्ते से था। हम लोग गलती से आ गए गिपुलिन बस्ती, और यहाँ पे हमें बात करने को मिला गिपुलिन बस्ती के ग्राम चेयरपर्सन सिपी मिहू से। तो उनके घर पे आके सबसे वंडरफुल अमेजिंग, जो बहुत ही आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ये जो है जो स्किल्स है, कुछ एनिमल्स के स्किल्स है, जो आजकल हंटिंग तो नहीं होती, लेकिन पहले जो हंटिंग्स होते थे उनके जो स्किल्स है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखे हैं, तो सजा कर रखे हैं। तो आइए जानते हैं इन स्किल्स के बारे में। तो मिहू जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्किल्स है, क्या 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 स्किल्स रखा है आपने? ये मिथुन का, जी जी, ये मिथुन का है। ये सब जो है हम लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस का है। जी जी। तो हमको वहाँ पे भी कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या 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 है? ये हम लोग का यहाँ का है, ठार बोलते हैं, ठार जी। ये जो है बालू का है जी। ये हिरन है। जी जी। अच्छा, ये जंगली सुंगर है जी। और ये ठार है। और उसकी बाद ये जंगली सुंगर है। उसकी बाद में ये जो छोटा वाला है घोर का सुअर है, छोटा जाट वाला। जी जी। उसका बाद में ये जो पहाड़ में रहते, टकला पहाड़ में रहते, वो गोरेल बोलते हैं जी। और उसका बाद में ये तकिन है, ये जो मिसमी ताकिन के बारे में बहुत सुनते हैं। तो ये एक्चुअली बिस्मी कम्युनिटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट जानवर भी है, तो कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? इसका ये टकिन जो है हम लोग का जब पहला फर्स्ट हम लोग का जनरेशन जब बांटने टाइम में बोला जाता है कि यह हम लोग का जो टकिन जो है हम लोग का आदमी, लोकल आदमी जो है लेगा बोला है। तो वहाँ का जो हम लोग बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं ना, भगवान से माना तो भगवान बोला है कि उसको हम नहीं दे सकते हैं। तो वो सिर में पकड़ लिया, हम लोग पूंछ में पकड़ लिया, इसलिए उसका पूंछ हम लोग टूटा के ले गया और सिर जो है वो ले गया। अच्छा, इसलिए सिर का तरफ से जो ताकत है वो ताकत छीनने वाला वो लोग ले गया, हम लोग पूछ होगी, इसलिए वो तकिन का पूछ नहीं रहता। ये जो हम लोग का डेकोरेशन, ये जो है ना, हम लोग 4 जनरेशन पहला से है कि बोलता है कि हम जितना जानवर को मारा है वो जानवर का
सिंह रहना है, जिसका दांत है दांत रहना है, और सिंह जिसका पास है सिंह रहना है, उसको पूरा उसका पार्ट हम लोग डेकोरेशन करके रखते हैं। तो हम लोग का डेकोरेशन में ऐसा बोलते हैं कि अगर वो घर में लड़का है, शिकारी वाला लोग है, वो डेकोरेशन होना है साथ में ये सब हड्डी उड्डी रखने से, क्योंकि हम लोग का बोलते हैं कि हम लोग को जो पहले का पिताजी लोग बोलते हैं कि उसका आने से हम लोग का थोड़ा शक्ति होता है, और हम लोग का कुछ मतलब आत्मा उतना भी नहीं लगता है, बोलते हैं कि क्योंकि ये सिक्योरिटी होता है बोले, जी जी ऐसा बोलते हैं। जी एक्चुअली we were supposed to go to Achiso village, but we came to wrong village. Yet we came to know about many things about this place, and one of them is that this is the last village in Western Dri Valley. So this is a few kilometers away from Anini, and one of the best things about this place is that scenically it's really beautiful, and so we are going back and hope that this time we will be safely reaching to Achiso village. So this is the right way to reach Achiso village. थोड़ी देर बाद हमने एक पुल को पार किया। ये पुल द्री रिवर के ऊपर बना हुआ है। जब हम डिवांग वैली के रिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सी नदियाँ हैं। उनमें से कुछ मेजर रिवर्स हैं इथू, तालों, माथू, द्री और एमरा। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, वी केप्ट गोइंग अहेड। आपको बता दें कि अनिनी में एक अलग और स्पेशल टाइप का बैम्बू मिलता है। रास्ते के दोनों तरफ बैम्बू ही बैम्बू नजर आ रहे थे। हम इन बैम्बू ग्रुप्स को पार करते हुए आगे बढ़े, जो कि एक अलग ही माहौल का एहसास दिला रहा था। जब हम अरुणाचल प्रदेश के इंटीरियर प्लेसेस की बात करते हैं तो हम में से बहुत को बैड रोड कंडीशन का ख्याल आता है, क्योंकि ज़्यादातर इंटीरियर प्लेसेस में रोड बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है। दो न्यू रोड्स आर आल्सो कमिंग अप, लेकिन रोड कंडीशन फ्रॉम अनिनी लीडिंग टू आचिसो वैली इज रियली गुड। इस जर्नी के दौरान आई मीन फ्रॉम रोइंग टू अनिनी, फ्रॉम अनिनी टू गिपुलिन एंड गिपुलिन टू आचिसो वैली, इस जर्नी के दौरान मैंने इतना सारा बादल देखा, शायद ही इससे पहले मैंने इतना सारा बादल एक साथ देखा हो। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के सारे बादल आकर यहीं पर रुक गए हो। वादियों के ऊपर सफेद घने बादल, नीचे स्मूथ रोड और बीच में ग्रीन वैली, ये सारे कॉम्बिनेशन इस प्लेस को और भी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना रहा था। और फाइनली हम पहुंचे आचिसो वैली, लेकिन हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। ज्यादातर लोगों के घर के दरवाजे बंद थे। बाद में मालूम चला कि कुछ लोग खेती चले गए हैं और कुछ लोग अनिनी में ही रहते हैं, पर्टिकुलरली यूथ्स। आचिसो विलेज द्री वैली ईस्ट का लास्ट मोटरेबल विलेज है, जो कि अनिनी से अराउंड 29 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम द्री रिवर एरिया जाएंगे। आचिसो विलेज से कुछ आगे जाकर हमें ITBP कैंप मिला। यहाँ पर एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। हम आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ गए। आगे का नज़ारा देखकर हमें ऐसा फील हुआ जैसे किसी और दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे कोई पेंटिंग हो। वैसे तो द्री रिवर ऑलवेज फ्लोज विद ग्रेट फोर्स, लेकिन यहाँ इस इलाके में बहुत ही शांत दिख रहा था, मानो कोई शांत झील हो।
यहाँ हमें एक और सरप्राइज मिला। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि अनिनी जाते हुए हमें रियाली में लंच करते समय एक डॉगी। बंदा मिला था, श्रेयस। वो हमें यहाँ भी मिला। yesterday I met you ना होटल में ऑन द वे हाँ, तो आज भी मिला राइट। ये शायद ये कोइंसिडेंस है। लैरी है ना लंच प्लेस Okay. सॉरी So या I'm amazed by the beauty of this place. So do you have something to say about this beauty? I'm very speechless first of all so it's hard for me to find words. First thing, unlike anything I've seen in India, I didn't even think something like this would be in India. It reminds me of like those pictures from Europe, like Sweden and Norway and all. And it's so enchanting. Like look at the autumn colors, and I have no words. Basically, I can't think of anything. I am always advocating for responsible tourism. Even when I do make videos, I make sure that you are as eco-friendly as possible. Don't take any plastic with you, like any single-use plastic, like plastic bottles and everything. And make sure that you leave the place as you find it. You don't add anything of your own to the place. Like some people tend to pluck flowers and all that, and they ruin the landscape there. And some people bring their Bluetooth speakers and beer bottles and everything to party here, and then they leave it like a mess. I'm just hoping that's my whole struggle with all these undiscovered places, that that's, I feel like they should not be discovered, because sometimes irresponsible tourists will end up spoiling them. Okay. So the only hope is that people are aware of responsible tourism. So my message to local people is, your place, if it's becoming a tourist spot, make sure that in terms of development, it happens in a more sustainable way, as in your architecture and all doesn't damage the forest and all. So if you want to open a homestay and all, make sure that it is tied to your roots. Like your home has to be traditional in the sense, eco-friendly and all. So make sure your culture isn't dead because of development. Okay. Yeah, so keep your culture intact. No one can tell. I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded. I know how to handle it all on my own. On my own. I don't have any words to say. I don't have any words to describe or explain the beauty of this place. Place is Achisu, few kilometers away from main village, Achisu village, which is also known as Damben, I guess, right? Yeah. Damben village. It is in Dibang Valley district. Few kilometers away from Anini headquarters. Dibang Valley is very beautiful. And here I met one guy from Karnataka, right? And he's from Bangalore. Shreyas, please. And I was so much impressed with his interest and Hi. the work he is doing. So he's a YouTuber as well. So Yeah, Shreyas, please. I'm not a professional one. I just vlog my travels to make memories. That's all. That's what I always believe, that make memories, but have fun, stay safe, do whatever you want, but never do कचरास. And Yeah. कचरा का जब मैंने बात किया तो मीन्स जैसे श्रेया से मैं और बहुत आप- गुस्सा हो जाता हूँ। आप प्लीज एक्चुअली आइए इधर। तो एक्चुअली जो कि अभी अभी भी मालूम चला कि लोकल गाइड की तरह हेल्प कर रहे हैं Yeah. श्रेयस को, और वो भी मतलब अपना She's interest guiding से- me here to get to know about the landscape and culture, which obviously I cannot on my own because of language. as well as I'm helping you to clean up your Yeah, pictures. and yeah, she's helping me clean up the trash as well. So means this is what we are doing. Means हर किसी को भी जो भी अपना तरीका से कुछ भी कर सकता है, अपना एरिया को सराउंडिंग्स को क्लीन नीट रखने के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। तो फिर भी ये बोलता है कि ये प्लेस बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। I don't have words. That's what. And my only advice या recommendation है कि Unlimited to बहुत जो भी कचरा मिलता है, try to clean it up even if you have not done it. ऐसा है। लोगों का है, मेरा कचरा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ अगर if you care about nature and the place, please do it. So we must learn from Shreyas as well. Thank you. And everything. So
So finally we are going back after enjoying the place, beautiful place. Never expected that I would be visiting this beautiful place. So we're going back. It's really beautiful. हमने यहाँ कुछ समय बिताया, कुछ फोटोग्राफी की, कुछ वीडियोग्राफी की। उसके बाद हम वापस होने लगे। I don't think permit मिलेगा ना उसके लिए। कुछ just like a passion, Okay. an ambition. I dream of going there one day, Okay. like a desire, that's all. But there's no time this time. But I'm just asking for information so that maybe if I come next time, I can be more aware and. श्रेयास की खास बात ये लगी कि वापस होने के दौरान भी श्रेयास ने अपना सफाई अभियान जारी रखा। काश हम सब श्रेयास की तरह सोचते तो हर जगह कितना साफ और सुंदर होता। एक मारो मैं तावर में कुत्ते ने मैं लोगों कुत्ते ने गिरो उसके लिए भी एक मैं नोटिस बोर्ड दे देना। अब शाम हो रही थी। यहाँ से हम गए आचिसो विलेज। यहाँ हम एक घर में गए और हम सब एक ट्रेडिशनल फायर प्लेस के आजू बाजू बैठ गए। घर के मालिक ने हमें गर्मा गर्म चाय दी पीने को। कुछ बातें की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सारी बातें ईदू डायलेक्ट में हुई। उसके बाद हमने श्रेयास और उनकी टीम को गुड बाय कहा और हम अनिनी के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम अनिनी के करीब पहुंच रहे थे, ब्यूटीफुल द्री वैली की सुंदरता मेरे आंखों के आगे झलक रही थी। अगर आप कभी अनिनी विजिट करते हैं तो आचिसो वैली, जिसे दाम्बेन वैली भी कहते हैं, जरूर विजिट करना। इस तरह हमारा विजिट टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस कॉल्ड दाम्बेन वैली, विच इज इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, केम टू एन एंड।